हेलो, आई एम हियर टू टेल यू अबाउट पर्सनल लोन्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पर्सनल लोन की कुछ बेसिक डिटेल्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन द वीडियो। आई एम दीपिका एंड यू आर वाचिंग रेफर लोन। बात करते हैं व्हाट इज पर्सनल लोन। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है जो कि आपको विदाउट एनी कोलेट्रल और सिक्योरिटी मिलता है। पर्सनल लोन आपकी पर्सनल नीड के साथ साथ आपके ड्यू बिल्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑल योर शॉर्ट टर्म लोन EMI मैनेज इनटू वन लोन। ये लोन आपको विदाउट एनी हिडन चार्जेस विद सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिलता है। वाई वी गो फॉर अ पर्सनल लोन्स? व्हेन यू आर प्लानिंग योर वेडिंग, वेकेशन, home renovation or have a medical emergency and are falling short of fund, then you can go for a personal loans and worry no more. Refer loan is here to help you. क्या पर्सनल लोन सभी को मिल सकता है? नहीं, पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड पर्सन को प्रोवाइड होता है, ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सारे ही सैलरीड पर्सन को पर्सनल लोन मिल सकता है? तो इसका आंसर है नो। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी कैश में भी प्रोवाइड होती है। एंड लास्ट मैंने आपको ब्रीफ करा था कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है। इसमें बैंक आपकी लोन एलिजिबिलिटी पर वर्किंग करता है एंड दैट्स वाई कैश सैलरी दे कांट वेरीफाई एंड फॉर दिस रीज़न दे डोंट बिलीव इन कैश सैलरी, दे ओनली बिलीव इन अकाउंट क्रेडिट और चेक मोड पेमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी कैटेगरीज की। तो इसमें वेरियस टाइप्स की कैटेगरीज आती है लाइक MNC, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, प्रोप्राइटर एक्सेट्रा। और इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आती है एज पर बैंक। आपकी कंपनी कैटेगरी से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी पर। आइए बात करते हैं सिबिल स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, बट उससे पहले जान लेते हैं व्हाट इज सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर आखिर होता क्या है? सिबिल स्कोर एक स्कोर है। जब कभी भी आपने कोई भी लोन नहीं लिया होता है तो आपका सिबिल स्कोर होता है -1। बट जब आप किसी भी NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी कंज्यूमर लोन फाइनेंस करवाते हैं लाइक फ्रिज, टीवी, AC या मोबाइल, इन लोन्स की मंथली इंस्टॉलमेंट्स देने से आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है। अगर आप अपनी इन्हीं इंस्टॉलमेंट्स को टाइमली पे कर रहे हैं तो लोन लेने के आफ्टर 6 मंथ्स बाद आपका जर्नली सिबिल स्कोर 750 तक पहुंच जाता है एंड दिस इज़ ए गुड स्टैंडर्ड स्कोर इन द सिबिल स्कोर। जर्नली अगर आप अपनी EMI इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे कर रहे हैं, अब इसमें वो वाला टाइम नहीं आता जिसमें हम अपनी EMI इंस्टॉलमेंट्स कभी भी पे कर सकते हैं। इसमें वो वाली ड्यू डेट्स आती है जो बैंक ने आपको दी होती है उनकी EMI रिटर्न करने के लिए। आप जब भी अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका यही सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्रीफ करा है। एंड आपका ये सिबिल स्कोर अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे जैसे आप अपनी EMI टाइमली पे करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होता रहेगा एंड जैसे ही आप अपनी EMI टाइम से नहीं पे करते हैं तो वहीं आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। एंड अच्छा सिबिल स्कोर आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्विक सैंक्शन प्रोवाइड करवाता है। सो ए हाई सिबिल स्कोर इंक्रीज योर चांस ऑफ लोन अप्रूवल। एंड अब बात करते हैं लोन एलिजिबिलिटी की। अगर बात करें लोन अमाउंट की, तो लोन अमाउंट कंपेयर टू योर इनकम एलिजिबिलिटी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। लेट्स से अगर एक्स कस्टमर की सैलरी का 50% लिया जाए और उसमें से माइनस किया जाए उसकी मंथली ऑब्लिगेशन, यानी कि उसके जितने भी लोन चल रहे हैं उसकी मंथली EMI कितनी दे रहा है उसको अगर हम माइनस करेंगे तो एंड में जो आएगा हमारे पास वो होगी उसकी मंथली EMI पेइंग कैपेसिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे एक्स कस्टमर की सैलरी 40,000 है तो उसका 50% यानी कि 20,000, उसमें से हम माइनस करेंगे उसकी मंथली ऑब्लिगेशंस। सपोज़ उसकी मंथली ऑब्लिगेशन अगर 2,000 की वो EMI पे कर रहा है तो 40,000 का जो 50% आया 20,000 में से हमें उसकी मंथली ऑब्लिगेशन माइनस करनी, यानी कि 2,000। सो 20,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 18,000। एंड में जो 18,000 अमाउंट आता है यानी कि उतनी की वो अपनी EMI पेइंग कैपेसिटी रखता है।
अब बात करें लोन अमाउंट की, तो फॉर एन एग्जांपल अगर बैंक आपको 5% के रेट पे 3 इयर्स के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है तो पर लाख की EMI आपकी होगी 3467 अप्रॉक्स। तो इसी तरह अगर आपकी मंथली पेइंग कैपेसिटी 18,000 की है तो आप अपने कस्टमर को 3 to 4-5 लाख का लोन ईजिली अवेल करवा सकते हैं। पर्सनल लोन कैन स्टार्ट फ्रॉम 50,000 to 25 लाख एज पर योर इनकम एलिजिबिलिटी। एंड में बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेन्योर। तो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10.50 to 18% ईयरली रिड्यूसिंग रेट आपको ईजिली प्रोवाइड हो सकता है। और इसके टेन्योर की बात करें तो आपको 18 months to 60 months के लिए ईजिली मिल सकता है। To apply, you will have to submit KYC, 3 months salary slip, last 6 months salary account statement, Form 16 last 2 year, current address proof, and office ID card. So friends, this is the end of the video. For more details, contact with us. And if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. See you in next video.